हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BE-VAE 181 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि यहां पर मैं जितने भी प्रश्न आपको बताऊं सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से और सहज भाव से जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर जो है आपको प्रोवाइड की जाती है बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है कि इस प्रश्न का इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न होंगे डिस्क्रिप्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि इस सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र होता है MCQ टाइप के प्रश्न होते हैं, उसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं। उन चारों में से जो आपको सही लगता है उसको जो है आपको टिक आउट करके आना है, ठीक है। तो यह डाउट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। यहाँ पर मैं 41 नंबर प्रश्न से शुरू करूँगा और इसके पहले मैंने 40 प्रश्न जो है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो जिन्होंने भी अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को एग्जाम में देख के जाइए, ठीक है। तो प्रश्न है कि पादपों की पत्तियों से वाष्प के रूप में जल की हानि को हम क्या कहते हैं। पादप मतलब क्या होता है? हरे पेड़ पौधों के हम क्या कहते हैं? पादप। तो पादपों की पत्तियों से वाष्प रूप में जल की हानि को हम क्या कहते हैं? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी पादपों की पत्तियों से अगर वाष्प रूप में जल बाहर निकलता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न को लगभग हम क्लास 8 या 7 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जंगल से रहित घास का समतल मैदान क्या कहलाता है, ठीक है। जंगल से रहित घास का समतल मैदान क्या कहलाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सवाना घास का मैदान, दूसरा ऑप्शन है स्टेपिज, तीसरा ऑप्शन है निम्न भूमि क्षेत्र का मैदान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको भली भांति और अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जंगल से रहित घास का समतल मैदान को हम स्टेपिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टेपिज। अगला प्रश्न है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर पूरा करने की क्षमता के साथ पूरा करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सतत विकास, ठीक है। तो प्रश्न क्या आएगा? ध्यान से प्रश्न सुनिए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी द्वारा अपने आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर पूरा करने की क्षमता के साथ पूरा करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सतत विकास। सतत लक्ष्य नहीं होगा, सतत वृद्धि नहीं होगा, सतत ह्रास नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है कि कटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घास का मैदान जहां वृक्ष कम अथवा बिल्कुल नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर दूं। कटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घास का मैदान जहां वृक्ष कम अथवा बिल्कुल नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सवाना, ठीक है। आपको भली भांति याद होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घास का मैदान जहाँ पर एकदम पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सवाना। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न एग्जाम में आपके सामने रहेगा कि स्तर भूमि का वह विस्तृत क्षेत्र जहाँ घास तो होता है परंतु पेड़ कम ही होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेयरी क्षेत्र। प्रेयरी क्षेत्र। प्रेयरी क्षेत्र क्या होता है? स्तर भूमि का वह विस्तृत क्षेत्र जहां घास तो पाए जाते हैं लेकिन वहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं प्रेयरी क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है कि
भूमि की गुणवत्ता में कमी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, भूमि की गुणवत्ता में कमी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है भूमि निम्नीकरण, दूसरा ऑप्शन है भूमि वृद्धिकरण, तीसरा ऑप्शन है भूमि ह्रास और चौथा ऑप्शन है भूमि में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता में कमी की प्रक्रिया क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवणीय अनूप मतलब होता है पेड़। ठीक है, यह पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए कहता हूँ कि पर्यायवाची शब्द पर ध्यान देना काफ़ी जरूरी होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवणीय अनूप समुद्री तट क्षेत्र में एक ज्वारीय वन वनस्पति को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लवणीय मतलब होता है जहाँ पे नमकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, समुद्र तटीय इलाका क्या होता है? लवणीय क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पर लवण की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र में एक ज्वारीय वन वनस्पति वहाँ पर जन्म लेता है। तो उस वनस्पति को हम किस नाम से जानते हैं? उस वनस्पति को हम जानते हैं मैंग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव। हम क्लास 5 या 6, 7 में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आपका गलती हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वनों का काटा जाना अथवा स्थानीय वनों का अस्थायी रूप से सफाया करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा है वनोवृद्धि, तीसरा है वन मुक्त क्षेत्र, चौथा है सहारा का मरुस्थल। ठीक है, तो वनों का काटा जाना अथवा अस्थायी वनों का अस्थायी रूप से सफाया करना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक ऐसा भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली जिसमें पेड़ों या झाड़ियों को फसलों या चारागाह के आसपास उगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कृषि वानिकी। क्या कहेंगे? कृषि वानिकी। तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 10 में यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता था। हमें याद है जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे कि कृषि वानिकी क्या होता है। ठीक है, तो कृषि वानिकी एक ऐसा भूमि उपयोग प्रबंधन प्रणाली है जिसमें पेड़ों या झाड़ियों को फसलों या चारागाह के आसपास उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बड़े पैमाने पर वायु द्रव्यमान जो कम दबाव को एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चक्रवात। हमने भी क्लास 10 में पढ़ लिया है कि चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है, तो आई थिंक इस प्रश्न का आंसर आपको याद होगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़े और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है एग्जाम के दौरान उन्हें हेल्प मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।